period in BST. This is BST period. Principles of management. यही पढ़ना है हम लोगों को आज। Principles of management. It is a fundamental guideline of the people of management. Industries, trade, and commerce. It is prepared on the basis of knowledge and which has remained useful. It is a general definition. Common mind can understand by these words. To keep a concept, to generate a concept, you can understand what principle. Principle means people are said to do something or not to do something. कौन से काम आपको करने हैं, किस तरीके से करने हैं और कौन से काम नहीं करने हैं, तो ये सब उस गाइडलाइन में, प्रिंसिपल्स में निहित होता है, बताया हुआ। इसलिए ये वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड गाइडलाइंस होते हैं। It is worldwide
your mind accepted but it has been defined by several renowned persons. So we will discuss the definitions of principles of management. MBT is management. तो डिफिनेशन में लिखा देता हूँ, वो आप लिख लें, जो बहुत ही अनिवार्य जरूरी है। डिफिनेशन जरूर याद रखना चाहिए। टू इम्प्रेस द एग्जामिनर, इंटर के बच्चों से एग्जामिनर कैसे इम्प्रेस होता है, कैसे होगा, जब तक कि आप किसी बड़े विद्वान के शब्दों में किसी चीज़ को नहीं एक्सप्लेन करेंगे तब तक नहीं होगा। इसलिए मेरा ये मानना है और मैं सजेस्ट भी करता हूँ आप लोगों को कि आप डिफिनेशन जरूर रख लें, याद कर लें। हर टॉपिक का डिफिनेशन याद करके आप उसको अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। डिफिनेशन नंबर 1, according to कौन है ये? G.R. Terry, according to G.R. Terry. G.R. Terry एक रिनाउंड मैनेजमेंट के फील्ड के स्कॉलर हैं। तो जॉर्ज रॉबिन टेरी, इन्होंने डिफाइन किया है, कहते हैं प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल्स शुरू के बिगिनिंग के फाउंडेशन, उसी को फंडामेंटल कहते हैं। और ट्रूथ प्रोवाइडिंग और ट्रूथ प्रोवाइडिंग, ठीक है। A guide to the thought or action, providing a thought to the हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में ही बड़े लोगों की बात करते हैं। दूसरा डिफिनेशन यू कैन राइट डाउन, लिख सकते हैं आप, 3-4 है, 2 कम से कम।
whose and donor whose according to डोनर whose को डोनर क्या कहते हैं, उन्होंने किन शब्दों में परिभाषा दी है इसकी प्रिंसिपल्स की, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर management principles are fundamental truth fundamental truths of general validity which have value in predicting has value in predicting the result of management action. Management action. Inverted comma close. Actually, definition must be remembered. याद कर लेना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग definition के आगे का जो पोर्शन होता है वो होता है फीचर्स। Number one,
universally applicable. Universally दूसरा general guidelines. General guidelines. दूसरा form by practice and improvement. Flexibility. Flexibility. Vision. Cause and effect relationship. Computing. Computing of the arm. ये 5-6 फीचर हैं इसके, जिसका जानना और जिसको समझना बहुत ही अनिवार्य है. It is very important to know and understand the features of management. After definition, its nature and feature must be understood. First is universally applicable. The principles which are created by the renowned persons, the scholars,
highly recommended persons, very respectable educationist, elite people give some, write some definitions on any topic. These topics are discussed among the scholars of the same profession, same subject, in the worldwide concert. कोई पूरे विश्व के स्कॉलर का कॉन्फ्रेंस बुला करके यदि किसी टॉपिक पे तैयार किया जाता है और डिस्कस किया जाता है, कई लोग उस पर अपना मत, अपना विचार रखते हैं, तो उस विमर्श और विचार में सारे स्कॉलर्स की सहमति जानी जाती है। तो सर्वोत्तम कौन सा डिफिनेशन है, जी.आर. टेरी द्वारा दिया गया है, डोनल्ड के द्वारा दिया गया है, या और किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया, और जिस पर सारे विद्वानों की सहमति हो जाती है, कंसेंट हो जाता है कि नहीं, इन लोगों के द्वारा दिए गए डिफिनेशन बहुत ही शॉर्ट हैं, एप्रोप्रिएट हैं, मीनिंगफुल हैं, और ये उसके कॉन्सेप्ट को दर्शा देते हैं। उसको प्रिंसिपल्स क्या है, यदि इसकी थिंकिंग को लोगों तक कन्वे कर देता है इन वेरी शॉर्ट एंड एप्रोप्रिएट वर्ड्स, उसी को लोग एक्सेप्ट करते हैं और उसी को लोग सहमति व्यक्त करते हैं, और तब ऐसे ही डिफिनेशंस को पाठ्यक्रम में लागू किया जाता है। With the gazette or minute and resolution of the meeting, it is decided that by the consensus of all the participants of this conference, these two definitions have been selected for the universally applicable for the worldwide use. Now no one can deny or can raise any problem and can say that no, this definition was, is not the best and better definition, because it is decided in the meetings of the highly experienced persons, highly educationist persons, elite persons of the field, and it cannot be denied and rejected by anyone. That's why it is good. दूसरा है general guidelines. In the principles of management, general guidelines are issued. General guidelines nowadays, in the days of Corona, earlier it was not. There were no directives, there were no instructions that the wearing of mask is very essential, washing hand and sanitizing hands or other parts of the body is very, very necessary. Or living inside the four walls of the home is also one of the SOP, and making social distance, physical distance from one person to another person are the general guidelines, general principles. इसी को जनरल गाइडलाइंस कहा जाता है, जो सबों के लिए एक जैसा हो, सब लोग उसको फॉलो कर सकते हो, सबों के लिए यूजफुल हो, फ्रूटफुल हो, एडवांटेजेस हो। जब कोई चीज़ सबके लिए एडवांटेजेस होती है, फ्रूटफुल होता है, लाभदायक होता है, तो फिर वो बात सब लोग समझने लगते हैं और उसको यूज करने लगते हैं। वो समझते हैं कि अगर ऐसा हमने नहीं किया तो हमें नुकसान हो जाएगा, हम पर कोरोना का अटैक हो सकता है, हम कोविड के इन्फेक्शन में पड़ सकते हैं। वैसे इंडस्ट्रीज में, ट्रेड में, कॉमर्स में
जो बड़े विद्वानों के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल ट्रूथ्स हैं, गाइडलाइंस हैं, ये सब के सब जनरल गाइडलाइंस हैं, इनको एक्सेप्ट करना अनिवार्य होता है। सब लोग समझते हैं कि ये हमारी सुविधा के लिए लाए गए हैं, हमको बचाने के लिए लाया गया है। यदि हम इसको मान के चलेंगे, इस रास्ते पे चलेंगे, जैसे भगवान ने बहुत सारे विद्वानों ने, हमारे मुनि ऋषियों ने बहुत सारी पुस्तकें, गीता, रामायण, महाभारत, ये सब लिखी हैं, उसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, हत्या करना पाप है, लूट डकैती, किसी का के साथ दुर्व्यवहार करना, बेईमानी करना, ये सब खराब बात है, अमान्य बात है। अच्छी बातें हैं, भगवान की पूजा कीजिए, सत्य वचन बोलिए, लोगों की सहायता मदद कीजिए, ये सब किया गया है, कहा गया है करने के लिए। और जो बातें नहीं कही, इसी को गाइडलाइंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में भी कमोबेश यही बातें कही गई हैं कि हमें अपने मन का चाहा नहीं करना है, जो हमको हमारे विद्वानों ने बताया है, लिखित रूप में दिया है, हम उसी के सहारे अपने संस्था को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, ले जाने का प्रयास करेंगे। यदि आप उसमें सफल नहीं भी होंगे तो आप गलत नहीं माने जाएंगे, क्योंकि आपने तो 100% उन गाइडलाइंस का पालन किया था, पालन किया है। उसके बाद भी यदि कोई नुकसान पहुंचा है, कोई हानि हुई है, तो ये इसमें आपका कोई दोष नहीं है। इस सिचुएशन का, समय का, बाढ़ आ गया हो, फैमिन आ गया हो, किसी तरह का कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो, अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, तो ऐसी परिस्थिति में कोई प्रिंसिपल काम नहीं करता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी काम नहीं करते हैं। कुछ ऐसी आपदाएं हैं, कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, जिन दिक्कतों का सामना हम अपने साइंटिफिक प्रिंसिपल से नहीं कर सकते, वो उससे आगे हैं, उससे अलग हैं। सुनामी आ जाता है तो उसको हम रोक नहीं सकते हैं, हम उससे बचाव कर सकते हैं। इतनी बड़ी महामारी पूरे विश्व में आ गई, ये कोरोना, इससे बचाव ही उपाय है, इसकी कोई दवा नहीं है, कोई साइंस काम नहीं कर रहा है, कोई दूसरी चीज काम नहीं कर रहा। आज देखिए, सब कुछ होने के बावजूद भी, वैक्सीन के आविष्कार होने के बावजूद भी, इतनी बड़ी जनसंख्या को वैक्सीनेट करने के लिए हमारे इंडस्ट्रीज के पास इतने हैंड्स नहीं है, इतने रॉ मटेरियल्स नहीं है, इतनी सुविधाएं नहीं है कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए कम से कम समय में वैक्सीन उपलब्ध करा दे। ऐसा संभव नहीं होगा। कई कई प्रिंसिपल्स काम नहीं करते हैं विपदा की परिस्थिति में, नेचुरल कैलेमिटी में, लेकिन most of the time in the normal days it is very useful, very fruitful. So everybody suggests, I will also suggest, that the principles of management must be adhered, must be followed, so that the positive result, the result, desired result of success, through which you can achieve the goal of your organization, which you have fixed, determined in the beginning of the year, that you can attain, you can adhere. It is only possible if you move on the fundamental truths of the principles of the guidelines of the people. अब ये कि ये बनाए कैसे जाते हैं, ये भी इसके नेचर में। It is formed on the basis of practice and experimentation. It is formed on the basis of practice. ठीक है, जो प्रैक्टिस हम करते हैं, जो काम हम करते हैं, यदि काम के बाद लगातार उसका रिजल्ट सही मिलता है, डिजायर्ड रिजल्ट मिलता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही मिलता है, उसी को प्रैक्टिस कर।
कि हम बार बार लगातार उस काम को रिपीट करते हैं और उसका रिजल्ट सेम आता है, वैसे ही आता है, उससे अच्छा आता है, खराब नहीं, तो उसको हम प्रिंसिपल मानते हैं। ये सब लोगों को ये बात बतानी चाहिए कि अगर ऐसा हम लोग करें, कोई बच्चा लिख के याद करता है, कोई बच्चा रट के याद करता है, कोई बच्चा पढ़ के याद करता है, तो जिसको जो सुविधा है, जिसके जो मन लगता है उसके अनुसार। कोई बच्चा खाली मोबाइल में, टीवी में, अन्य बातों में समय नष्ट करता है। कोई बच्चा जानता है कि हमारी सफलता हमारे पुस्तकों से पढ़ के ही हमें मिलेगी। जो पाठ्यक्रम हमारे लिए विषय वस्तु के रूप में लाए गए हैं, हमारे लिए सबसे अनिवार्य कार्य यही है कि हम अपने विषयों के ऊपर पूर्ण ज्ञान कमांड कर लें, चाहे शिक्षकों की मदद से कर लें, पुस्तकों की मदद से कर लें, अपनी मेहनत से पढ़ करके। तो हम तो याद नहीं कर सकते, हम तो बता सकते हैं फीचर, नेचर ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैंने दो बताया कि एक ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, उसकी वैधता वैश्विक होनी चाहिए, सारे देशों के लिए वो उपयोगी होना चाहिए, सारे देशों के लिए मान्य होना चाहिए। किसी एक देश, एक धर्म, एक जाति विशेष के लिए प्रिंसिपल्स नहीं बनाया जाता। जिस धर्म के भी जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो सबके लिए अच्छे हैं, सबके लिए उपयोगी हैं। यदि उनकी अच्छी बातों को सुन के और मान करके चले तो वो बहुत सारे बुरे कार्यों से रुक जाते हैं और उनकी जब जीवन सफल हो जाता है। ठीक है, तो इट इज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। प्रैक्टिस करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं और फिर उसका जांच भी करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख लो। उसने कहा हम नहीं मानेंगे, कहा नहीं मानोगे, देखो अभी करके दिखा। क्या ये दो पत्थर है, इसको जलाओ, ऐसे रखो, देखो चिंगारी निकली। ये दो चुंबक हैं, इनको आपस में सटाओ, देखो सके। देखो ये लोहा है, ये चुंबक है, तो चुंबक लोहा को खींच सकता है, लकड़ी को नहीं खींच सकता, लकड़ी सटाओ नहीं सके। तो ये सब एक्सपेरिमेंटेड हैं, जांची परखे प्रिंसिपल्स होते हैं, इसलिए इन पर विश्वास करना, इनके अनुसार अपने कार्यों को ढाल लेना, इनके अनुरूप, इनके मार्गदर्शन पर ही काम करना हमें सफलता की ऊंचाई तक ले जाए, जरूर ले जाए। ऐसा विश्वास हमें अपने मन में बैठा लेना चाहिए कि यदि हम इन प्रिंसिपल्स को अपना आधार बना लेते हैं और इन्हीं बताए गए रास्तों से, मार्गदर्शनों से हम चलेंगे, तो हम इस संस्था को, जिसके हम मैनेजर बनाए गए हैं, जहाँ से इतनी सैलरी हमें मिलती है, तो हमें जरूर सफलता मिलेगी, क्योंकि सब लोगों को सफलता इसी से मिली है। और तब तो बड़े लोगों ने इसको हमारे लिए उपयोगी समझ करके हमारे पाठ्यक्रम में इसको लाया कि नए लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, नए बच्चे जो कॉमर्स में, इंडस्ट्रीज में, ट्रेड में इंटरेस्ट, रुचि रखते हैं, यदि वो चाहें तो इन प्रिंसिपल्स को, इन गाइडलाइंस को एक्सपेरिमेंट करके, जांच परख करके प्रैक्टिस में ला सकते हैं। चौथा है फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीलापन, चेंजेबल, which can be changed। ऐसा नहीं है कि once it is decided fixed, it cannot be changed। परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थाएं बदली जाती हैं, व्यवस्थाएं लाई जाती हैं, लोगों को उसके अनुसार मार्गदर्शन किया जाता है, उसकी बातें बताई जाती हैं, उसमें परिवर्तन लाया जाता है कि अभी की व्यवस्था में, अभी के परिस्थिति में हम यदि उन उसूलों की बाध्यता मानकर चलेंगे तो हमें सफलता नहीं। इसलिए हम अभी कुछ दिनों के लिए उस प्रिंसिपल को छोड़ देंगे और
temporarily we will use this principle which has been involved, which has been brought for your betterment. तब वो उसको पकड़ लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं। ऐसी विशेषता हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में है, और ऐसा करके हम अपने आप को बचा ले सकते हैं। दूसरी चीजों में ऐसी बातें नहीं है। और नेक्स्ट है कि ये मेनली बिहेवियरल है। जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे बिहेव, हमारे बर्ताव, हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारे जो ये हैं, उनके लिए ही हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ही अपने अधिकारों को प्राप्त करना है। बिना कर्तव्य के अधिकार का प्राप्त करना ठीक नहीं है, नहीं हो सकता। यदि आप अपने अधिकारी के रूप में होना चाहते हैं, अच्छे अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आपको पहले अपना कर्तव्य दिखाना होगा, अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा, तभी आप हो सकते। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। किस कारण से उसका क्या प्रभाव होता है, इस फंडामेंटल ट्रूथ में, गाइडलाइन में, इस प्रिंसिपल्स में ये संबंध स्थापित किया जाता है, ये रिलेशनशिप बनाया जाता है, बताया जाता है कि कारण और उसके प्रभाव का क्या रिलेशन होता है, कि यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। शॉर्ट सर्किट होता है, यदि प्लग खुले रहेंगे और एसी लगातार बहुत देर तक चलेंगी तो वो गर्म हो सकता है, गर्म होकर के वो उसका पार्ट्स फट सकता है, आग लग सकती है। आजकल हॉस्पिटल में ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि आईसीयू के एसी में आग लग जाता है, और आग लगने से पूरे हॉस्पिटल में, बेड में, चादर में, पर्दों में, टॉवल में और जो कुछ भी वहाँ होता है उसमें आग लग जाता है। और आग इतनी लग जाती है कि जो किसी मर्द से मरता था, जीवित थी, वो जल कर मर गया। तो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप इस प्रिंसिपल्स में रहता है। बताया जाता है कि द प्रिंसिपल्स ऑफ अरेंजमेंट एस्टैब्लिश a relationship between cause and effect. They specify what the ultimate outcome will be if in a particular situation work is done in a particular manner. एक खास विशेष परिस्थिति में एक सही ढंग से अगर काम किया जाता है, उचित तरीके से काम किया जाता है, तो उसका परिणाम, उसका रिजल्ट कैसा है। और यदि किसी विशेष परिस्थिति में गलत ढंग से काम किया जाता है, गलत तरीके से का उपयोग करके किया जाता है, तो उसका एक अलग प्रभाव होता है और वो हमें नुकसान पहुंचाता है। कंटीजेंट अन्न में है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट फिक्स्ड और परमानेंट। मैंने बताया फिक्स्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट फिक्स्ड एंड परमानेंट। कोई फिक्स नहीं है कि ताकि आमद ऐसा ही रहेगा,